वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस। क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि कितने सारे कॉन्सेप्ट दो क्वेश्चन के जरिए हम क्लियर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले एक एग्जाम्पल है, कहता है हैप्पी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,80,000। हैप्पी ने एक मशीन परचेज करी है 2 लाख की है। हैप्पी परचेज मशीन फॉर रुपीज 2 लाख रुपीज की एक मशीन परचेज करी है। शी स्पेंट रुपीज 25,000, उसने 25,000 रुपए खर्च करे। किस चीज के लिए? टू मेक अ प्लेटफॉर्म। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके लिए 25,000 रुपए खर्च करे। प्लेटफॉर्म क्या है पहले समझ लीजिएगा। आमतौर से कुछ मशीन ऐसी होती हैं कि उनको ला करके सीधा जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देते, बल्कि जमीन पर उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, जिसको आम भाषा में हम चबूतरा बोल देते हैं। तो चबूतरा बनवाने के लिए कुछ स्टैंड टाइप बनवाने के लिए जमीन का कुछ और उसके अंदर शेप देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाया, जिस प्लेटफॉर्म पर वो मशीन रखी जाएगी। यानी सीधे एक जमीन पर, सीधी एक फ्लैट जमीन पर उस मशीन को हम नहीं रख सकते। उसके लिए हमने कुछ और उसके अंदर रिपेयरिंग वगैरह करवाई मशीन को लगाने के लिए, कुछ फ्लोर वगैरह बनवाया हमने। तो एक प्लेटफॉर्म बनवाया और प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए हमने 25,000 जो है स्पेंड किए। हमने नहीं बल्कि हैप्पी ने स्पेंड किए। उसके बाद कहता है ₹25,000 फॉर कार्टेज। जब हैप्पी ने मशीन परचेज करी तो मशीन को अपने पास लाने के लिए 25,000 उसने और स्पेंड करे, यानी कार्टेज मतलब किराया। उसने किराया का भी 25,000 रुपये खर्च कर दिया। उसके बाद कहता है ₹25,000 एज वेजिस टू इंस्टॉल। उसने 25,000 रुपये खर्च करे हैं उन मजदूरों को मजदूरी देने के जिन्होंने मशीन लगाई है। मजदूरी, वेजिस माने मजदूरी, मजदूरी दी है, बट किस चीज की मजदूरी दी है? मशीन को इंस्टॉल करने की। यहां तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे कहता है एंड ₹25,000 टू इंजीनियर फॉर द सॉफ्टवेयर। और उस मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत होती होगी, उस सॉफ्टवेयर के लिए इंजीनियर को दिए 25,000 रुपए। अब ध्यान से समझिएगा, हैप्पी ने मशीन परचेज करी 2 लाख रुपए की, एक अमाउंट हो गया। हैप्पी ने 25,000 रुपए खर्च करे प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए, 25,000 रुपए खर्च करे हैप्पी ने कार्टेज के, 25,000 रुपए खर्च करे हैप्पी ने वेजेस के लिए, और फिर से 25,000 रुपए खर्च करे हैप्पी ने किस चीज के लिए? इंजीनियर को देने के लिए, ताकि उसके सॉफ्टवेयर को उसके अकॉर्डिंग कर सके, ताकि मशीन प्रॉपरली काम कर सके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years, assuming depreciation is charged at the rate of 10% per annum by SLM। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं और उसके यूज करने से पहले पहले उस पर जो भी खर्चा होगा, यूज करने से पहले पहले, इस्तेमाल करने से पहले पहले जो भी खर्चा होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो खर्चा हो गया, हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, हम बोलेंगे कि वो मशीन बढ़ रही है, वो मशीन की वैल्यू को बढ़ा रही है। इसका मतलब ये हुआ, हैप्पी ने 2 लाख की मशीन परचेज करी, आप कहेंगे 2 लाख रुपए की मशीन आ गई। चलिए जी, हैप्पी ने 25,000 रुपए खर्च करे हैं प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म के खर्चे हैं? नहीं, आप बोलेंगे ये भी मशीन की वैल्यू है। आप बोल रहे हैं 25,000 रुपए कार्टेज के लाने ले जाने का किराया दिया 25,000 रुपए, तो ये क्या है? किराया है? नहीं, ये भी मशीन की वैल्यू है, ये भी मशीन है। आप बोल रहे हैं 25,000 रुपए तो मजदूरी के दिए हैं, ये तो मजदूरों को दिए, ये तो मजदूरी होगी? नहीं, ये भी मशीन है, ये भी मशीन की वैल्यू है। आप कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, 25,000 रुपए जो इंजीनियर को दिए हैं, सर ये तो हमारी मशीन नहीं होगी ना, ये तो इंजीनियर को दिए हमने। नहीं बच्चे, ये भी हमारी मशीन की वैल्यू हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 5 years। सबसे पहले तो समझ लीजिए मशीन है कितने की। 2 लाख रुपए का तो एग्जैक्ट अमाउंट हमने मशीन के लिए पे करा है। फिर 25 की पेमेंट हमने 4 बार करी है। एक बार करी है हमने प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए, एक बार 25,000 रुपए खर्च करे हमने कार्टेज के लिए, एक बार 25,000 रुपए खर्च करे हमने वेजेस के लिए, और एक बार 25,000 रुपए करे हमने इंजीनियर को देने के लिए। इसका मतलब टोटल हमारी पॉकेट से 3 लाख रुपए जा चुके हैं। आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि भाई हमने जो मशीन परचेज करी है वो करी है 3 लाख रुपए की। इतनी सी बात है, हमें 3 लाख रुपए की मशीन परचेज करी इस तरीके से। उसके बाद क्या कहता है? प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years, assuming depreciation is charged at the rate of 10% per annum by SLM। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, हालांकि ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करी है कि जो भी खर्चा हो मशीन का यूज करने से पहले पहले, उसको आप मशीन ही बोलेंगे। कई बार एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चन कंफ्यूज करता है
कहता है कि वेजेस पेड टू इंस्टॉल द मशीनरी, क्या जनरल एंट्री होगी? बच्चे को लगता है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ना, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कई बार वो कहता है कि कार्टेज पे की मशीन को परचेज करने के लिए क्या एंट्री होगी, तो आप बोलते हैं कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, एंट्री होगी मशीनरी डेबिट टू कैश। ध्यान रखिएगा, यूज करने से पहले फिक्स एसेट पे जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट की वैल्यू होती है, उसी में इंक्लूड होता है। तो चलिए बच्चे, हम करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन की। और क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए आपको आसान मैंने बता रखा है, कोई भी अकाउंट बनाना हो, सारे के सारे अकाउंट हमारे लेजर अकाउंट होते हैं। और लेजर अकाउंट का फॉर्मेट सबका यही होता है कि आपको पहले बीच में से दो पार्ट कर देने हैं, एक राइट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट रुपीज का कॉलम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट रुपीज का कॉलम, सेम कॉलम बनाने हैं और आपको फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले हमने मशीन परचेज करी है, डेट नहीं दे रखी तो हम फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, हम डेट नहीं रखी तो हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में डेट हमने मशीन परचेज की तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, हमने टू बैंक अकाउंट, अगर कैश में परचेज करी होगी तो कैश अकाउंट लिख देंगे बच्चे, बात एक ही है। और कितना अमाउंट आया, अमाउंट आएगा सर 3 लाख रुपए, अमाउंट आएगा बच्चे 3 लाख रुपए का। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, पूरे साल हम आराम से बैठे रहे। जब आराम से बैठे रहे, हमने मान लीजिए हमने मशीन परचेज करी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मशीन परचेज करी, पूरा जनवरी का महीना इस्तेमाल करा, फरवरी का महीना इस्तेमाल करा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर का जब महीना आया तो हमने देखा 31 दिसंबर को, बल्कि मैं इसके ईयर एंड फर्स्ट ही लिखूंगा, फर्स्ट का ईयर एंड, फर्स्ट ईयर का एंड। जब फर्स्ट ईयर का एंड आया तो आपकी मशीन कुछ घिस गई, कुछ घट गई, उस पर डेप्रीसिएशन लग गया, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। आपकी मशीन पे कुछ डेप्रीसिएशन लगा है, आप उसकी एंट्री कर दीजिए। कितना डेप्रीसिएशन लगा है सर, मशीन पे डेप्रीसिएशन लगा है हमारा कितना सर, 10%। तो 3 लाख का 10% कितना आता है सर, 30,000 होता है। तो आप 30,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा दीजिए। क्या मतलब हुआ, मशीन हमारे लिए एक असेट्स है, असेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में आपने मशीन को परचेज करने की एंट्री करी। असेट्स जब घटती है तो क्रेडिट करते हैं, मशीन पर जब डेप्रीसिएशन लग रहा है, मशीन जब घट रही है, आपको क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। परचेज करेंगे डेबिट में, मशीन घटेगी, कोई भी रीजन हो, घट रही है वो, चाहे डेप्रीसिएशन की वजह से, चाहे सेल करने की वजह से, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी, इतनी सी बात है। चलिए बच्चे, दो एंट्री होगी, आप बैलेंस निकाल दीजिए, बैलेंस निकाल दीजिएगा और देखिएगा बैलेंस जो है वो टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है 3 लाख रुपए, वही आप यहाँ लिख दीजिएगा। और ये 3 लाख रुपए आपके उधर भी चले जाएंगे, और इन 3 लाख में से आप घटा करके लिख दीजिएगा 30,000 रुपए, तो कितना बचा सर, 2,70,000 रुपए लिख दिया बच्चे आपने। इसको आप बोल देंगे सेम डेट में बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। जब पहली बार बैलेंस आता है उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं, फिर उसी बैलेंस को आपको कैरी करके नीचे लाना होता है। सेकेंड ईयर में फर्स्ट डेट को आप लेकर के आगे टू बैलेंस, और आप उसको बोल देंगे बीडी, ब्रॉड डाउन, वहां से आपने ब्रिंग किया है, वहां से आप लेकर के आए हैं 2,70,000 रुपए। चलिए बच्चे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हो गई, बैलेंस हमारे पास आ गया, मशीन बची है 2,70,000 रुपए की, हमने फिर से इसको इस्तेमाल करना शुरू करा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने पूरे साल हर महीने मशीन को इस्तेमाल किया। 31 दिसंबर को हमारी मशीन फिर से घट जाएगी, सेकेंड ईयर का एंड आएगा, और सेकेंड ईयर के एंड में मशीन पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, आप लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना अमाउंट जाएगा सर, वही 10%। 10% किसका, ओरिजिनल कॉस्ट का, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट का। ओरिजिनल कॉस्ट का 10% सर वही 30,000 रुपए आएगा, फिर से 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। चलिए जी, और कुछ नहीं है, टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, कितना टोटल आ गया, 2,70,000 रुपए सर इधर का टोटल है, वही इधर चला जाएगा, 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, इसमें से 30,000 घटेंगे तो कितना बचा सर, ये बचा है 2,40,000 रुपए। चलिए जी, 2,40,000 रुपए जब बचे हैं, आप लिख देंगे पर बाय बैलेंस CD, और डेट यही आ जाएगी। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। फिर यही बैलेंस नीचे आ जाएगा थर्ड ईयर की बिगिनिंग में, और आप लिख देंगे टू बैलेंस BD। आपने उस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर दिया है, टू बैलेंस BD 2,40,000 रुपए। ये मैं थर्ड ईयर के बिगिनिंग तक बना चुका हूं, आपको 5 साल का बनाना है, तीसरे साल की शुरुआत में कर चुका हूँ, तीसरे साल का एंड आप कर देंगे।
फिर चौथे साल की आप बिगिनिंग फिर एंड कर देंगे, 5वें साल की बिगिनिंग और एंड कर देंगे और क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन सॉल्व। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर कि मशीन परचेज करते टाइम उसकी एंट्री क्या होगी, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा तो क्या किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, बैलेंस किस तरह से निकालना होता है, कंटिन्यूटी किस तरह से रहती है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि मशीन को परचेज करने से पहले किस किस डिफरेंट नाम से वो खर्चे को बता सकता है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे लिए वो सिर्फ मशीन है, हमारे लिए वो पर्टिकुलर एक असेट्स है, जो भी असेट्स होगी उसी के नाम पर उसकी एंट्री होगी। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक बार समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का भी, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।